नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहूँगा मेटाफोर्स का जो प्लान बिल्कुल सरल भाषा में है। बिल्कुल कहीं से भी अगर कोई भी इसको एक बार देखेगा तो वो एकदम बिल्कुल समझ जाएगा। पहले ही देखते ही उसका दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में बना रहा हूँ, तो दोस्तों देखिएगा। मेटाफोर्स मेटाफोर्स क्या है। मेटाफोर्स दोस्तों मिस्टर लाडो रशिया से हैं 29 जून को 2022 को ये लॉन्च हुआ है। दोस्तों इसके क्रिएटर जो है मिस्टर लाडो है, रशिया से हैं। 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, ना तो इसमें कोई ओनर है, नो ओनर, नो सेल, कोई बेचना खरीदना नहीं है, नो बाइनरी, नो प्रोडक्ट। दोस्तों इसके अंदर ना तो कोई मालिक है और ना ही ये सेल किया जाता है या बाय किया जाता है, और ना ही इसके अंदर बाइनरी है, और ना ही इसके अंदर कोई प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं होता है इसके अंदर। दोस्तों ना ही कोई हमें लेग मेंटेन करनी पड़ती है, और ना ही इसके अंदर CVPV, नो CVPV मेंटेन, नो लेग, और नो विड्रॉल। इसका विड्रॉल भी नहीं होता है, डायरेक्ट आपके इसमें आता है। तो बहुत सारे ऐसा सिस्टम है जो मालिक के हाथ में नहीं होता है। ये मालिक के हाथ में, सिर्फ क्रिएटर ने फार्मूला बनाया और इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय कर दिया, और ये 29 जून 2022 को स्टार्ट हुआ है। और इसका कोई मालिक नहीं है, कोई सेल बाय नहीं करना होता है, और ना ही बाइनरी होती है, और ना ही प्रोडक्ट, और ना ही CVPV, और ना ही लेग मेंटेन होता है, और ना ही कोई विड्रॉल होता है, विड्रॉल का ऑप्शन होता है, और ना ही कोई बैंक अकाउंट, ना ही कोई बैंक अकाउंट होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये बताना चाहूँगा दोस्तों। ये पूरा 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड है, जो ब्लॉकचेन के द्वारा इंटरनेट के ऊपर ये रन करता है। जो ब्लॉकचेन के द्वारा ये रन करता है। ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों, ब्लॉकचेन बताना चाहूँगा। ब्लॉकचेन पूरी दुनिया के अंदर जहाँ इंटरनेट रन करता है, और इंटरनेट के ऊपर ये ब्लॉकचेन होता है। ये एक ब्लॉक से विदिन सेकंडों के हिसाब से ये पूरी दुनिया के अंदर ब्लॉक बनते जाते हैं। एक से दूसरा ब्लॉक बनता जाएगा, और एकदम पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ डाटा इंटरनेट होता है वहाँ पर ये ब्लॉक द्वारा बनता जाएगा, और वहाँ पर इसी के ऊपर जो फार्मूला है डिप्लॉय कर दिया जाता है। और इस ब्लॉक के द्वारा यहाँ पर कोई भी अगर इंसान, कोई भी बंदा अगर यहाँ से जुड़ के वर्क करना चाहे, तो यहाँ पर जो जुड़ता है वो पार्टनर कहलाता है। यानी कि इस सिस्टम का हिस्सेदार हो गया, ना कि वो मालिक हो गया। और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो जुड़ता है इसका मालिक कहलाता है। इसके बाद में आपको बताना चाहूँगा जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होते हैं दोस्तों। सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, जैसे ये एक मालिक होता है, एक पहले कोई कंपनी, इसके अंदर एक अकाउंट होता है, और यहाँ पर एक मालिक बैठा है, उसका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, और यहाँ पर जो भी जुड़ता है
ये कस्टमर जुड़ते हैं, हम कस्टमर कहलाते हैं। और यहाँ पर मात्र 5% ही लोग पैसा कमा जाते हैं और 95% लोग पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि यहाँ जो भी हमें टर्नओवर देगा, लाखों करोड़ों का टर्नओवर देना पड़ेगा, तो हमें कितना 10% से लेकर 20% से ज़्यादा हमें कभी आता नहीं है। तो इसलिए जो लोग सेट वर्कर होते हैं या बड़े टॉप लीडर होते हैं, टॉप आईडी ले लेते हैं, तो वो ही यहाँ से पैसा 5% लोग कमाते हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं आपको। डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जो भी जुड़ता है ये पार्टनर कहलाता है। यहाँ पर 100% पेमेंट वो कमाता है। कोई टर्नओवर, जितने का टर्नओवर देंगे आप, जितने का टर्नओवर देंगे उसका 3 गुना आप इनकम कमाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज तक हम सुनते आए हैं प्रोडक्ट बेस में और कंपनियों में हमने देखा होगा कि हमने करोड़ों लाखों का टर्नओवर दिया और हमें 10 से 20% मिलता है। लेकिन यहाँ हम 1 लाख का टर्नओवर दे रहे हैं, तो लेकिन हमें 3 लाख आएगा। कैसे आएगा वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो सिस्टम है, इसके दोस्तों 12 स्लॉट होते हैं। पहला स्लॉट $5 का हो गया, दूसरा स्लॉट $10 का हो गया, तीसरा स्लॉट $20 का हो गया, चौथा स्लॉट $40 का हो गया, पांचवा स्लॉट $80 का हो गया, छठा स्लॉट $160 का हो गया और सातवां स्लॉट $320 का हो गया और ये $640 का हो गया और ये $1280 का हो गया और $2560 का हो गया और ये $5120 का हो गया और ये $10,240 का हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि $5 यानी कि आप इंडियन INR की बात करें तो 400-450 जो आज का रेट चल रहा है, और वहाँ से लेकर यहाँ जो ये लास्ट स्लॉट होता है, तो लगभग ये पूरा टोटल की अगर मैं INR में बात करूँ तो लगभग 17 लाख रुपए का ये यहाँ तक 12 स्लॉट होते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक डाई बराबर एक USDT और एक USDT बराबर 85, जो भी रेट चल रहा है 85, 87 या 80 से लेकर। और ये एक स्टेबल कॉइन होती है, डाई जो है स्टेबल कॉइन होती है और जो ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर होती है। इसकी जो कॉइन रहती है दोस्तों, ये मैट्रिक होती है। ये मैट्रिक कॉइन जो होती है, ये इसके लिए फीस लगती है। अब ये पॉलीगॉन को क्यों चुना, क्योंकि और भी ब्लॉकचेन है तो दोस्तों, और में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन 1 सेकेंड के अंदर 65,000 ट्रांजैक्शन होते हैं दोस्तों। ये सबसे फास्ट जो ब्लॉकचेन है ये पॉलीगॉन का है। इसमें 1 सेकंड के अंदर 65,000 ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए ये मैट्रिक पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन मिस्टर लाडो ने इसको चुना, तो यहाँ बहुत अच्छे से इसका रन होता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये स्लॉट क्या होते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अभी ये आपके समझ में आ चुका होगा कि ये स्लॉट क्या है। दोस्तों अगर आप ज़मीन करते हो, एक टुकड़ा मान लीजिए ये 5 बीघे का टुकड़ा है, ये आपका 10 बीघे का टुकड़ा है। अब जितनी अर्निंग होगी इसकी कितनी होगी और इसके 10 गुना होगी। तो इसी तरह आप फसल इसको करेंगे, तो फिर बार बार ज़मीन खाली होगी और बार बार फसल आप उसको ले सकते हैं। तो इसी तरह ये स्लॉट काम करेगा और इसी के अकॉर्डिंग ये स्लॉट इसमें काम करते हैं। कैसे काम करते हैं दोस्तों आप देखिए,
इसमें 6 लोगों का प्लेस रहता है, इसमें भी 6 लोगों का प्लेस रहता है। और इसमें तीसरा वाला स्लॉट में 3 लोगों का प्लेस रहता है। ये S6 का है, ये S6 का है और ये S3 का है। दोस्तों 4 ये स्लॉट जो हैं ये आपके S3 के हैं, जो जिसको हम कहते हैं वर्किंग। और ये 8 स्लॉट जो हैं, ये 8 स्लॉट जो हैं ये है नॉन वर्किंग। अब कैसे काम करेगा दोस्तों ये बताना चाहूँगा मैं आपको। दोस्तों जैसे ही आपने मान लीजिए 3 स्लॉट से आप यहाँ पर आते हैं, 3 स्लॉट से आते हैं, तो मैं 3 स्लॉट का आपको बता रहा हूँ। 3 स्लॉट जैसे आते हैं, जैसे ये आप आए हो, आपके 6 प्लेस है इसके अंदर ही 6 प्लेस है और इसके अंदर 3 प्लेस है। तो जैसे ही पहला व्यक्ति आता है, पहला बंदा आता है, तो ये वाला डिब्बा या गोला ये भर जाता है। ये किसको चला जाएगा? ये आपकी अपलाइन को चला जाएगा। ये दूसरा व्यक्ति, इसका भी पहला कहाँ जाएगा? अपलाइन को चला जाएगा। और इसका क्या होगा? ये $20 का है, ये 5 का है, ये $10 का है और ये आपका $20 का है। अब ये व्यक्ति कहाँ जाएगा? ये आपको यहाँ पर $20 आपको मिल जाएंगे। अब जैसे ही दूसरा व्यक्ति आएगा तो क्या होगा? ये भी आपको अपलाइन को चला जाएगा। दूसरा व्यक्ति, इसने स्लॉट लिया दूसरा वाला, ये भी अपलाइन को चला गया $10। और जैसे ही आप तीसरा स्लॉट लेते हैं, तीसरा व्यक्ति ले आते हैं, दूसरा व्यक्ति ले आते हैं, तो ये दूसरा भी आपको मिल जाता है। अब इस केस में क्या होता है कि जैसे दूसरा व्यक्ति आता है, ये आपको मिल गया और ये यहाँ से आपको नहीं मिला। अब क्या होगा? जैसे ही तीसरा व्यक्ति आएगा, ये डिब्बा भरेगा, तो ये सीधा आपको मिलेगा। ये यानी कि $5 का है तो $5 आपको मिल गए। और ये वाला डिब्बा तीसरा व्यक्ति आया तो ये वाला भी उसने खरीद लिया, $10 वाला भी खरीद लिया, तो ये किसको जाएगा? ये आपको जाएगा, यानी कि $10 आपको चले गए। अब क्या होगा? तीसरे व्यक्ति ने ये तीसरा स्लॉट भी ले लिया, तो इसका क्या होगा? ये तीसरे का रिसाइकिल हो जाएगा। रिसाइकिल को जाके या तो अपलाइन को जाएगा या क्रॉस लाइन में जाएगा, कहीं भी जहाँ इसको प्लेस मिलेगा वहाँ ये चला जाएगा। इस तरह से ये आपका 3 व्यक्तियों का 2 का आपको मिल गया और तीसरे का रिसाइकिल हो गया। इसमें तीसरे का व्यक्ति का आपको $5 आया, फिर दूसरे स्लॉट का $10 आया। अब जैसे ही चौथा व्यक्ति आएगा, ये चौथा व्यक्ति आएगा, तो ये आपको फिर $5 आ जाते हैं। और चौथा व्यक्ति कहाँ आएगा? ये वाले 10 वाले डॉलर में कहाँ आ जाएगा? ये भी आपको मिल जाएगा, ये प्लस $10 आपको मिल गए। अब चौथा व्यक्ति कहाँ आएगा? ये डिब्बे इसने रिसाइकिल कर दिए थे, ये डिब्बे खाली हो गए, ये आपके डिब्बे ये खाली हो गए, ये डिब्बे खाली हो गए। फिर ये बढ़ता है, फिर ये $20 आपको चले जाते हैं, फिर ये $20 आपको चले जाते हैं। इस तरह से अब 5वां व्यक्ति आता है, 5वें व्यक्ति ने ये 5 वाला स्लॉट खरीदा, पहला वाला, तो फिर ये $5 आपको आ गए। 5वें व्यक्ति ने ये यहाँ पर आपका 10 वाला भी स्लॉट खरीद लिया, ये आपको $10 फिर आ जाते हैं। और 5 वाले ने क्या किया? ये वाला फिर स्लॉट खरीद लिया 20 वाला, फिर आपको $20 चले जाते हैं। अब दोस्तों 5 लोगों का, अब 5 लोगों का आपको जो चौथा और 5वें का 100% पेमेंट आपको आ रहा है। अब देखिएगा, मैं जब पहले आपको बता रहा था कि 3 गुना मिलता है, तो 100% आपको आ गया। देखिए पहले व्यक्ति का ऊपर गया, 2 लोगों का तो यहाँ पर S6 वाले में ऊपर चला गया, तीसरे का आपको आया, फिर तीसरे का इसमें से आपको आया, फिर इसमें भी तीसरे का आपको आया, क्योंकि तीसरे का रिसाइकिल चौथे और 5वें का आपको मिल गया।
चौथे और पांचवे का आपको 100% आ गया। देखिए चौथा है, ये पांचवा है, इसका पूरा मिल गया आपको, चौथे का इसका भी पूरा मिल गया, और ये चौथा और पांचवा इसका भी पूरा मिल गया। तो 100% पेमेंट आपको 3 गुना हो गया। तो इस तरह से अब जैसे ही छठा व्यक्ति आएगा, इसको रिसाइकल करेगा, जो अपलाइन को क्रॉस लाइन को कहीं भी जा सकता है ये, और इसको भी रिसाइकल करेगा, अपलाइन क्रॉस लाइन में कहीं भी जा सकता है, और इसको भी रिसाइकल करेगा। यानी कि ये पूरे डिब्बे आपके खाली, ये पूरे डिब्बे खाली, और दोबारा से लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो इस तरह से ये काम करता जाता है, और सारे स्लॉट इस तरह से काम करेंगे। एस जो 3 वाला है वो इस तरह से काम करेगा, ये वर्किंग है, और ये S6 का इसमें से काम करेगा कि आपका कहीं से भी आ जाए, अपलाइन से आ जाए, क्रॉस लाइन से, अपलाइन से आ जाए, क्रॉस लाइन से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इनकम कितनी होती है 3 स्लॉट में 6 लोगों से, 100 लगभग $5 हो जाती है। 105 गुणा 85 का रेट जोड़ते हैं, वैसे 87-88 चल रहा है, तो इक्वल टू कितना होता है, लगभग ये मेरे हिसाब से 8,925 रुपये होते हैं। 8,925 रुपये आपको अर्निंग आ गई, और आपने 6 लोग लगाते ही, और आपको 8,925 है। आपने टर्नओवर कितने का दिया, अगर मैं बात करूं तो टर्नओवर होता है आपका $5 प्लस $10 प्लस $20, तो लगभग हो गया $35। 35 गुणा 85 करते हैं तो लगभग 3100 रुपये के आसपास आता है। अब टर्नओवर कितना दिया आपने, 9,000 रुपये टर्नओवर। दोस्तों आपने कितना दिया, 3 और 3, तो कितना हो गया आपका 3, 6 लोगों का टर्नओवर दिया, तो 18,000 रुपये आ जाते हैं आपको। आपने टर्नओवर 18,000 का दिया, लेकिन आपको 8,925 तो आपको अकेले को मिल जाते हैं दोस्तों। और बाकी अपलाइन को चला जाता है, क्रॉस लाइन में चला जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपने 3,000 लगाया और आपको 8,925 आ गया, यानी कि आपको 9,000 रुपये आपको 3 गुना आपको पेमेंट यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से ये काम करेगा दोस्तों। और अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका ऑटो अपग्रेड कैसे होता है। दोस्तों इसका ऑटो अपग्रेड कैसे होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये S6 का स्लॉट है $5 का, 1 2 3 4 5 6। जैसे दोस्तों ऑटो अपग्रेड कैसे होगा, जैसे आपने $5 से स्लॉट बाय किया, एक ही स्लॉट किया, कोई भी लास्ट स्लॉट रहेगा तो वहाँ से ऑटो अपग्रेड काम करेगा। अब मान लीजिए ये कोई पहला व्यक्ति आया, ये अपलाइन को चला गया, दूसरा व्यक्ति आया, ये अपलाइन को चला गया, तीसरा व्यक्ति आया, ये आपको मिल जाता है, तीसरा व्यक्ति आपको मिल जाता है, चौथे का आपका होल्ड हो जाएगा, और पांचवें का भी होल्ड हो जाएगा, ये होल्ड होके, और छठे का आपका रिसाइकल कर देगा। अब देखिए दोस्तों, ये होल्ड होके ये आपका दूसरा वाला स्लॉट खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे पांचवा पहला आया अपलाइन को गया, दूसरा आया अपलाइन को गया, तीसरा आया आपको मिल गया, चौथा और पांचवे का 2 लोगों का होल्ड होके 5 और 5 $10 से आपका अगला स्लॉट बाय हो जाता है। यानी कि ऑटोमेटिक लगा होता है, ऑटोमेटिक आपका अगला स्लॉट बाय हो जाता है। अभी इसी तरह S3 का भी वही काम करते हैं। ये मान लीजिए $20 का स्लॉट है आपका, 3 लोग हैं इस पे क्या होगा, पहला व्यक्ति आया, इसका होल्ड हो गया, दूसरा व्यक्ति आया, ये होल्ड हो गया, 2 लोगों का होल्ड होके आपका $40 से 20 और 20, $20 और $20, टोटल $40 से अगला स्लॉट आपका चौथा वाला अपग्रेड हो जाएगा। ये इस तरह से ये आपका स्लॉट खुल जाएगा, यहाँ से आप अर्निंग
इस तरह से लास्ट वाला जो स्लॉट है ऑटो अपग्रेड लगा है, 2 लोगों का होल्ड होके आपका जीवन में एक बार ही होता है, उसके बार बार नहीं होगा। जो भी लास्ट स्लॉट आएगा वो आपका ऑटो अपग्रेड होगा, और ऑटो अपग्रेड होके उसके बाद में आपका ऑटो अपग्रेड हट जाएगा, फिर लास्ट वाले पे चले जाएगा। इस तरह से करते हुए 12 स्लॉट हैं। इस तरह से 12 स्लॉट पे आप जाके पहुंचते हैं तो आपका ऑटो अपग्रेड ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो 12वां स्लॉट से जितने भी लोगों का आएगा ना तो वो रिसाइकल होगा और ना ही अपग्रेड होगा। ऑटोमेटिक 12वें लेवल का जो है पेमेंट बनता है 9 लाख रुपए का, एक व्यक्ति से 9 लाख का, तो 3 लोग आ गए तो 27 लाख रुपए आ गया। तो इस तरह से ये आपको काम करता है दोस्तों, और इस तरह से ये अगेन चलता रहेगा, बार बार होता रहेगा। S6 का इस तरह से काम करेगा और S3 का इस तरह से काम करेगा। S3 तो इस तरह से ये स्लॉट ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। जो इतने स्लॉट से आप मान लीजिए यदि कोई, वैसे दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आपको रोल्टी NFT चाहिए तो आपको 5 स्लॉट से आना पड़ेगा। अब 5 स्लॉट कैसे होते हैं दोस्तों? एक $5, दो, ये $5 का है, ये $10 का, और ये आपका $20 का, और ये आपका $40 का है, और ये आपका $80 का है। अब दोस्तों यहाँ तक जो अगर स्लॉट लेते हैं आप तो आप NFT के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको जीरो लेवल की आपको NFT मिल जाती है यहाँ पर। अब आप बोलेंगे कि NFT क्या है दोस्तों? NFT वो है, जैसे आप 5 स्लॉट से आते हैं तो आप जीरो लेवल की NFT मिल जाती है, और इसको मर्ज करने के लिए आपको SFCR2 ये आपको 7000 इसको डाल के इसको मर्ज करना पड़ेगा, तब आपकी 10% की रोल्टी में चले जाती हो। इस तरह से इसके 7 लेवल हैं, 10% से लेकर 25% है लास्ट 7वें लेवल तक। दोस्तों अगर 25% में आप पहुंच जाते हो तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ग्लोबली टर्नओवर का पैसा आपको आने वाला है। और 10% भी बहुत आता है, क्योंकि जिस तरह से ये रोल्टी बढ़ जाएगी, टर्नओवर की ग्लोबली रोल्टी बढ़ेगी, तो आपको सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा अर्निंग आएगा आपको। अब दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि ये 5 स्लॉट किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों पहला व्यक्ति आया, ये अपलाइन को गया, इसका पहला व्यक्ति आया, ये भी अपलाइन को गया, इसका पहला व्यक्ति आया, इसने ये भी बाय किया, 5 स्लॉट से वो आ रहा है, तो ये $20 आपको चले गए। ये $20 ये $20 आपको चले जाते हैं। अब जैसे ही दूसरा व्यक्ति आता है, अपलाइन को, और जैसे ही दूसरा व्यक्ति आता है ये भी अपलाइन को गया, या अपलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है, इसका भी वही है। और इसका जो है दूसरे व्यक्ति का आपको $20 आपको फिर मिल जाते हैं। ये आपको $20 फिर मिल जाते हैं। और इसका जो है
दूसरे व्यक्ति का 40 वाले में ये अपलाइन को गया, या क्रॉस लाइन में कहीं भी जा सकता है, ये अपलाइन को या क्रॉस लाइन में चला गया। अब जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है दोस्तों, जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है तो ये किसको जाएगा, ये डिब्बा भरेगा या ये गोला भरेगा, तो ये किसको जाएगा, ये सारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंटरनेट पे होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे मैं आपको सिर्फ प्लान बता रहा हूँ और सारा ऑटोमेटिक है ये इसमें। अब जैसे ही आएगा ये $5 आपको मिल जाते हैं, प्लस $5 आपको आगे। इसी तरह ये 10 वाले में भी उसने बाय किया तो ये $10 आपको फिर मिल जाते हैं। तीसरे वाले में ये क्या होगा, ये रिसाइकल हो जाएगा, रिसाइकल होके अपलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी जा सकता है, ये अपलाइन क्रॉस लाइन में कहीं भी जा सकता है। अब तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो ये 40 वाला कहाँ है, ये आपको मिलेगा, ये 40 वाला डॉलर फिर आपको मिल गया। 80 वाले में कहाँ जाएगा, ये वाला डिब्बा भरेगा, ये 80 आपको मिल जाता है। अब 3 लोगों के पे ये आ गया। अब जैसे ही चौथा व्यक्ति आएगा दोस्तों, चौथा आएगा फिर आपको $5 मिल जाते हैं। फिर 10 वाले में आपको 5वां व्यक्ति इसने भी बाय किया, फिर आपको $10 मिल जाते हैं। इस तरह से ये 5वां व्यक्ति क्या होगा, ये पहले वाले में आएगा, पहले वाले गोले में आएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये आपको जाएंगे, यानी कि $20 फिर आपको मिल जाते हैं। और इसका भी क्या होगा, ये 40 वाले में उसने बाय किया तो $40 फिर आपको मिल जाते हैं, $40 आपको फिर मिल जाते हैं। और 80 वाला भी आपको मिलेगा, ये कहाँ जाएगा, ये आपके पास जाएगा, क्योंकि ये 80 वाला है तो 80 वाला आपको मिल जाता है। अब कितने व्यक्ति हुए, 1 2 3 4। अब 5वें का क्या होगा, 5वें का फिर वही होगा कि ये आपको जाएंगे, आपको $5 मिल जाते हैं। 5वें का जो 5वां व्यक्ति आएगा वो $5 आपको मिल गया, उसने भी 5 स्लॉट से आया तो ये $10 भी आपको मिल जाते हैं। और ये यहाँ पर आएगा $20, ये भी आपको मिल जाते हैं। और 40 वाला भी उसने लिया तो ये भी आपको मिल जाते हैं $40। और 80 वाला लिया तो 80 वाला भी ये डिब्बा भर के ये भी आपको ही मिलेगा, ये आपको ही प्लस 80 ये आपको ही मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, 6 लोगों में से 3 लोगों का पेमेंट आपको आया, कौन से वाले में, S6 वालों में। ये 6 लोगों में से 3 का पेमेंट आपके पास आया, 100% जितने कॉस्ट का आपका स्लॉट है उतना आया। और मात्र एक व्यक्ति S3 का ये, और 6 लोगों में 4 बार इससे आ गया आपको, यानी कि 20 + 20 + 20 + 20, यानी कि $80 आपको 20 वाले में 6 लोगों में से $80 आपको आ जाते हैं दोस्तों। देखिए आप, $20 का कॉस्ट का ये स्लॉट है तो आपको 4 गुना आ गया, यानी कि $80 यहाँ से आया आपको। अब और यहाँ से जो आपके स्लॉट S6 के हैं, नॉन वर्किंग के स्लॉट हैं, यहाँ से आपको 3 गुना आया। 6 लोगों में से 3 लोगों का आपके पास पेमेंट आया। अगर टोटल में बात करूँ, ये आपके पास अर्निंग होती है लगभग $1125। 405 होता है ये टोटल, $405 होता है ये। 405 गुणा 85 कर लीजिए तो लगभग आपके पास अर्निंग आ जाती है लगभग 34,525 के आसपास आती है आपके पास, ये अर्निंग आ जाती है दोस्तों। कैलकुलेट मेरा एकदम फिक्स नहीं होगा क्योंकि मैं थोड़ा अंदाजे से बता रहा हूँ आपको, बाकी ये ऊपर नीचे हो सकता है। आप जब राइट कैलकुलेट करेंगे तो वो पूरा आपको क्लियर पता लग जाएगा। बाकी
जो इनकम आएगी वो इसी हिसाब से आएगी। आप यहाँ से जो S6 वाले स्लॉट हैं इसमें से आपको 6 लोगों में से 3 लोगों का पेमेंट आएगा, और जो S6 वाले स्लॉट होंगे, जो जैसे ये S3 के स्लॉट हैं 20 वाला, 160 वाला, 1280, 10,240 डॉलर, तो इस तरह से ये आपको 6 लोगों में से 4 लोगों का 4 बार आपको यहाँ से इनकम आएगी, और 6 लोगों में से 3 बार इनकम आपके इन स्लॉटों से आएगी। आप इसको अगेन बार बार रिपीट कर सकते हो। जितना ज़्यादा डायरेक्ट लगाएंगे उतने ज़्यादा अर्निंग करेंगे। यहाँ अगर 100 डायरेक्ट लगा लिए तो लगभग मेरा मानना है कि 50 लाख प्लस आप इनकम कर जाएंगे मात्र 5 स्लॉट से। मात्र 14,000 रुपये खर्च करके और 100 डायरेक्ट लगाते हैं तो लगभग 50 लाख रुपए की अर्निंग होती है। और अगर 6 डायरेक्ट लगाते हैं तो फिर भी आप 5 में 6 लोग भी अगर वैसे काम करते जाएं तब भी आप 6 महीने में 50 लाख रुपए कमाते हो। तो दोस्तों ज़बरदस्त सिस्टम है, बहुत ही ऐसा सिस्टम आज तक आया नहीं है, और ये पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसका कोई भागने का डर नहीं, कोई डिलीट होने का डर नहीं, कोई कुछ आईडी टर्मिनेट होने का डर नहीं, कहीं जाने का नहीं, कहीं भागने, मतलब किसी प्रकार का कोई इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर आपको डर नहीं है। क्योंकि और सिस्टमों में हमें क्या होता है कि डर लगा रहता है, कभी भी हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है। तो एक दिल के अंदर मान लीजिए कि हम 99% श्योर हैं, 1% हमारे दिल के अंदर थोड़ा डर बैठा रहता है कि यार शायद ये सिस्टम चेंज हो जाए या बदल जाए, या हमारी आईडी टर्मिनेट हो जाए, या ये सिस्टम ही चला जाए, ये कंपनी ही बंद हो जाए। तो लेकिन यहाँ पर आप 100% सिक्योर होते हो। यहाँ 100% किसी बात का डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं। जितना करोगे उससे 10 गुना आप अर्निंग करोगे। लेकिन एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ अपलाइन से भी इनकम आती है, क्रॉस लाइन से भी इनकम आती है, और डाउन लाइन से भी इनकम आती है। दोस्तों कैसे आती है वो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आईडी है, ये आपका फर्स्ट स्लॉट के बारे में बता रहा हूँ, बाकी सारे स्लॉट ऐसे ही काम करेंगे। जैसे ये 6 लोगों का प्लेस है, जैसे ही आपकी अपलाइन काम कर रही है, आपकी क्रॉस लाइन काम कर रही है, तो ये 2 डिब्बे जो हैं, दो प्लेस हैं, ये आपके अपलाइन से क्रॉस लाइन से भी भर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी अपलाइन काम कर रही है, तो ये तीनों डिब्बे भी उनकी अपलाइन से क्रॉस लाइन से भर सकते हैं। तो ये आपको अर्निंग आ सकती है। लेकिन जो ये वर्किंग प्लान है S3, ये 3 लोगों का प्लेस है, इसमें आपको वर्किंग जो भी आप कोई बंदा अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे आपके थ्रू आएगा, आपके डाउन के थ्रू आएगा। जो बंदा मान लीजिए आपने एक डायरेक्ट लगाया, उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो उनके डाउन से जो भी बंदा आएगा तो यही आपके डिब्बे भरते चले जाएंगे और आपको अर्निंग आती चली जाएंगी, आपके स्लॉट भरते जाएंगे, आपको अर्निंग आती जाएगी। लेकिन जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जो ये वाला S6 वाला, ये आपका क्रॉस लाइन से भी आ सकती है, अपलाइन से भी आ सकती है, राइट की अपलाइन से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्रॉस लाइन पास की है, कहीं की भी हो, कहीं से भी आ सकती है। तो यहाँ पर कहीं से भी आपको इनकम आ सकती है। तो दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, जो विशेष बात है इसके अंदर, जो आज तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। जैसे पहले कोई प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट निकले, उसमें 1 नंबर की आईडी क्रिएटर की हुआ करती थी, मिस्टर लाडो की। ये 1 नंबर की आईडी उनकी हुआ करती थी। तो जितना भी रिसाइकल होता था, जितना भी जो भी होता था, अर्निंग उनको जारी थी। लेकिन अभी मेटाफोर्स के अंदर क्या है, 2 नंबर की आईडी, जो 1 नंबर की आईडी दूसरे प्रोजेक्ट में खुद की हुआ करती थी, अभी क्या किया उन्होंने मेटाफोर्स के अंदर 1 नंबर की आईडी जो है ये प्रोडक्ट फंड में दे दी, प्रोडक्ट फंड में दे दी दोस्तों। और 2 नंबर की आईडी मिस्टर लाडो की है। अब 2 नंबर से जो भी रिसाइकल होगा, जो भी फंड जाएगा और जो भी जाएगा, तो वो सिर्फ 1 नंबर आईडी में जाएगा, 1 नंबर आईडी में जाएगा। और 1 नंबर आईडी जब
जब 1 नंबर आईडी में जितना भी फंड इकट्ठा होगा, मान लीजिए अभी का जो मैं आपको आज मॉर्निंग का कल शाम तक का जो मैं आपका आंकड़ा बता रहा हूँ, जो इसका लगभग 15,000 डॉलर, वो सॉरी $15,000 यहाँ पर डे की इनकम जाती है। $15,000 पर डे की इनकम जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम जाती है, और डेली, और जितनी भी बार रिसाइकल होगा उतनी बार इनकम जाएगी। तो लगभग एक दिन का लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर फंड इकट्ठा हो रहा है। और ये कहाँ से कहाँ मिलेगा हमें? ये रॉयल्टी के तौर पे हमें 30% बटेगा, 30% बटेगा, और बाकी 70% जो है और प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके अंदर लगेगा, उसके हमारे ही कम्युनिटी में बटेगा, और हमारे ही प्रोजेक्ट में लग के, और हमें ही वहाँ से बहुत बड़ा अर्निंग आ रहा है। जैसे इसके ट्रेड क्लब आएंगे, और इसके कई तरह बूस्ट आएगा, उसके बाद में कई तरह के प्रोजेक्ट हैं, वो सारे लाइव होते जाएंगे धीरे धीरे। तो आपको सारा इसका पता चल जाएगा, चलता जाएगा दोस्तों। तो हमारी 8 बजे मीटिंग होती है, हमारी ग्रुप की PHP की मीटिंग होती है 8 बजे रात को, शाम को, और 9 बजे मॉर्निंग को होती है। तो ये दोनों टाइम, जो 9 बजे मीटिंग होती है हमारी, मॉर्निंग 9 बजे होती है ट्रेनिंग होती है, और 8 बजे जो होती है हमारी मीटिंग, ये प्लान के बारे में होती है। तो आप मीटिंग में आके भी बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये सिस्टम है, और आप इसको देखिए और समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कॉल कीजिए, और कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं और पूरा सिस्टम को समझ सकते हैं। तो ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।